हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आपका फिर से एनर्जेटिक वेलकम करते हैं अपनी एक नई वीडियो में। यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा रहेगा नंबर सिस्टम का। अब सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि नंबर सिस्टम होता क्या है। जो हमारा नंबर सिस्टम होता है उसमें डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं। जैसे हमारे हो गए यहाँ पे, अगर हम कैटेगराइज करें तो फर्स्ट टाइप का जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और वो हमारे 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 और यहाँ से इन्फिनिटी तक जाते हैं। इन सभी को हम नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि यहाँ पे ना हमारी डेसिमल वैल्यू आती है, ना हमारी नेगेटिव वैल्यू आती है, ना ही हमारी फ्रैक्शनल वैल्यूज आती हैं। अब बात आती है होल नंबर्स की। होल नंबर्स जो होते हैं उनको हम W से, यानी कि कैपिटल W से डिनोट करते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर्स के अंदर जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, होल नंबर। और ऐसे ही अगर फिर थर्ड कैटेगरी जो आती है वो हमारी आती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स को जो इंटीजर्स होते हैं उनको हम Z से डिनोट करते हैं और वो हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि 0 से स्टार्ट होके -1 -2 इधर भी इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे पॉजिटिव 1 2 3 4 भी यहाँ भी हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी हमारी नेगेटिव वैल्यू होती है, पॉजिटिव होते हैं, जीरो होता है, लेकिन क्या इंक्लूड नहीं होता, ना हमारे डेसिमल होते हैं, यानी कि इसके अंदर इंक्लूड नॉट इंक्लूडेड क्या होगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शनल वैल्यू या रेशनल नंबर्स। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की, जिसके अंदर हमारे आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होते हैं वो हमारे ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं कि P एंड जो Q होता है वो हमारा बिलोंग करता है किससे, इंटीजर से। और इंटीजर से बिलोंग करने के साथ साथ Q नॉट इक्वल टू किसके होता है, 0 के। यानी कि अगर हम लिखें 1/0, ठीक है, तो ये हमारा क्या नहीं होगा, एक नॉट अ रेशनल नंबर। अब बात आती है नेक्स्ट कैटेगरी की, वो हमारी होती है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम डेसिमल की फॉर्म में बिल्कुल करेक्ट वे से नहीं एक्सप्रेस कर सकते, या फिर हम कह सकते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं राइट डाउन कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा √2 √3 √5 √7 और पाई को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक जो बेसिक है वो हमारा क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जो हमें बात करनी है वो है हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ पे हमें देखना है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर किसी भी रेशनल नंबर को। अब हम यहाँ पे मूव ऑन करेंगे अपने टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पे जो हमारा सेकंड जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है। लास्ट वाली क्लासेज में आपने देखा होगा कि ये हमारी नंबर लाइन होती है, मिडल में इसके 0 होता है। अगर हम इस साइड की बात करें तो हमारी पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, इधर हमारी नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। तो ये हमारा हो गया नंबर लाइन। अब बात आती है रेशनल नंबर की। अगर हमें मान लो
यहाँ पे जो हमारा 8/5 है और माइनस का 8/5 है, इन दोनों को ही रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन के ऊपर तो हम कैसे करेंगे। दो बेटा, यहाँ पे जो है ये 5 है, दोनों के नीचे 5, तो हमें इधर देखो 1 2 3 4 5 और इधर भी 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हमारा 8 है, यहाँ पे हम लिख देंगे ये हमारा है माइनस का 8 और ये हमारा है पॉजिटिव 8 और इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम P और इस पॉइंट को नाम देंगे R। अब अगर हमें रिप्रेजेंट करना है 8/5 तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ये हमारा टोटल 8 होगा, यानी कि ये हमारा क्या है, ये पूरी हमारी OP है। और अगर हम इस हिस्से की बात करें यानी कि ये वाला, ये इतना, तो ये हमारा क्या है 1/5 ऑफ द 8। इट मीन्स 1/5 मल्टीप्लाई में 8 और ये हमारा आ गया 8/5। ऐसे ही हम अगर इधर बात करें तो यानी कि यहाँ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारा क्या है 8/5। ऐसे ही यहाँ पे हम करेंगे माइनस के केस में, तो अब यहाँ पे यानी कि जो ये पार्ट है यानी कि ये हमारा कंप्लीट जो है, ये कंप्लीट जो अगर लाइन अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है OR और जो हमारा ये वाला हिस्सा यानी कि यहाँ पे हम पॉइंट को नाम दे देते हैं N। जो हमारा ON है वो क्या है 1/5 ऑफ द -8। इट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 8 मल्टीप्लाई में 1/5 यानी कि ये हमारा क्या हो गया माइनस का 8/5। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक रेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर। अब यहाँ पे एक और टॉपिक आता है जिसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो हमारा है कि अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर गिवन है तो उनके बीच का जो रेशनल नंबर है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए तो मूव ऑन कर लेते हैं अपने उस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो यहाँ पे एक बार आप फिर से देख लीजिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा ताकि आपको अगर फ्यूचर में रेफरेंस के लिए कुछ देखना है तो आप इजीली तरीके से देख सकें। अब हम यहाँ सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर गिवन है और उनके मिडल टर्म्स हमें यानी कि मिडल रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है -7/6 एंड 9/11 और इन दोनों के बीच का हमें क्या करना है, फाइंड द rational number between two given rational numbers। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे गिवन नंबर्स हैं उनका हम सम करेंगे, जिसको हम जो हमारा मिडिल टर्म्स होती है उसको हम मीन से भी डिनोट करते हैं। मीन या फिर हम लिखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन गिवन टू रेशनल नंबर्स। ये हमारा आ जाएगा sum of given numbers अपॉन में 2, या हम कह सकते हैं कि सम जो है सम ऑफ गिवन नंबर्स को हम डिवाइड करें 2 से। तो यहाँ पे हम सम कर देंगे इनका यानी कि -7/6 प्लस करेंगे 9/11 को और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो यहाँ पे जो भी रेशनल नंबर होते हैं उनको प्लस करने का आपको तरीका पता ही है। हम पहले एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा 66 आ गया, नीचे वाले से डिवाइड यानी कि 11 माइनस यानी कि 77, माइनस का प्लस का साइन प्लस का लगाएंगे, 11 से डिवाइड करेंगे 6 आ गया, 6 के 9 के साथ मल्टीप्लाई यानी कि 54 आ गया और यहाँ पे अपॉन में हम 2 करेंगे।
अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि ये हमारा माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस का साइन बड़े बड़े छोटे को माइनस कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और हमारा आ गया 2 यानी कि 23 और अपोन में हमारा क्या है 66 और इसके अपोन में 2 है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 223 अपॉन 132 और यही हमारा क्या होगा इन रेशनल नंबर्स के बिटवीन का जो है रेशनल नंबर होगा और यही हमारा होगा आंसर। इसी तरीके से आप कितने भी रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि 2 रेशनल नंबर्स जो भी होते हैं उनके बीच में इनफाइनाइट जो नंबर रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो का एंड और नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो का एंड। थैंक यू सो मच।